आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। देख लो कि अच्छा x तो है, x तो दिया है, ठीक है। अब देख लो कि x का मैक्सिमम पावर क्या है, अरे तो 2 दिया ही है, 2 दिया ही है। दिस इज ऑल अबाउट सम मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। कितना इजी है बताओ, देख करके आपको तुलना करके लिख लेना है। तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राइज अप विद कन्नू में। आइए आज हम लोग एक मैथ्स का चैप्टर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 है, ये चैप्टर 4 है क्लास 10th का, ठीक है। चैप्टर 4 क्लास 10th, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और मात्र आप 30 मिनट्स में इस पूरे चैप्टर का कंसेप्ट समझ लेंगे, और सबसे इजी चैप्टर भी माना जाता है। और शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको बता दूंगी, तो आपको ज्यादा 10 से 15 मिनट मुझे अभी ध्यान से सुनना है, ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो बेटा, 2 हो। मतलब क्या है कि ऐसा पॉलिनोमियल, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है, इसका डिग्री क्या है, 2 है। तो इस तरीके का जो इक्वेशन आएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको पढ़ना क्या है कि पहले तो पहला पॉइंट आपको पढ़ना है कि हाउ टू चेक गिवन इक्वेशन, हाउ टू चेक गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। पहला तो एक्सरसाइज आपका यही फिनिश हो जाएगा। और आपको देखना क्या है, अगर आपको काउंटिंग आती है कि 2 किसको कहते हैं, और आपको ये आ रहा है कि x क्या है, x आपको रिकॉग्नाइज करने आता है कि x किसको कहते हैं, है ना, वो वाला x नहीं, ठीक है। तो x आपको पता है कि अल्फाबेट्स का जो x है, इसको x कहते हैं, इसका मैक्सिमम पावर 2 है। तो आप देख के बता दोगे कि हाँ, कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा क्या आप लोग पढ़ोगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x, है ना। और इसी को, वैल्यू ऑफ x को ही कहते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसी को क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। देखो, जो लीनियर इक्वेशन में हम जीरोज फाइंड करते थे ना, जीरोज फाइंड करते थे, वही जीरोज को इसमें दूसरा नाम दे दिया है जिसको हम रूट्स कहते हैं, ठीक है। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन या वैल्यू ऑफ इक्वेशन फाइंड करने का आपको 2 तरीका बताऊंगी मैं। पहला क्या होगा, मिड टर्म स्प्लिट, मिड टर्म स्प्लिट, है ना। मिड टर्म स्प्लिट करके कैसे फाइंड करते हैं। और दूसरा जो है कि आपका फार्मूला के अकॉर्डिंग, जिसमें मैं फार्मूला एक बताऊंगी कि x इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, ठीक है। और तीसरा आप लोग पॉइंट क्या समझोगे कि नेचर ऑफ रूट्स। बस इतना समझ लिया, चैप्टर हो गया फिनिश, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हम लोग समझेंगे जल्दी जल्दी 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट में, और उसके बाद से ये हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो आइए पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि हाउ टू चेक गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, ठीक है। तो 2 तरीके का देगा, एक तो आपको सिंपल दे देगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लो कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ कि टेल दैट इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। अब बताइए आप लोगों में से कोई ऐसा है, कोई ऐसा बच्चा है कि जो ये नहीं बता पाएगा। जिसके पास आंख है वो सब लोग बता लेंगे। इसके लिए आपको जरूरत क्या है, आंख की नॉलेज, बस आंख से आपको दिखाई देने आना चाहिए। तो आप देख लोगे कि अच्छा x तो है, x तो दिया है, ठीक है। आप देख लोगे x का मैक्सिमम पावर क्या है, अरे तो 2 दिया ही है, 2 दिया ही है, यानी कि पावर डिग्री अपना क्या हो गया, डिग्री हो गया 2, डिग्री हो गया क्या 2, यानी कि ये गिवन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन क्या इतना भी आसान क्वेश्चन पूछेगा, नहीं। इसमें थोड़ा सा दूसरा इक्वेशन समझेंगे कि कैसे थोड़ा सा आप लोग को लपेटने की कोशिश करता है, जिसे इस तरीके से दे देगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप ये बताइए कि ये गिवन जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो ये आप देखोगे, कहोगे कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। कैसे कि देखो, जब भी ये बड़ा इक्वेशन दिया है तो आपको पता है हमको सॉल्व करना होगा। लाइक टर्म एक पास रखोगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स भी क्या हो गया, माइनस 2x स्क्वायर
और 4x और 3x कितना हो गया 7x प्लस 4 इज इक्वल टू हो गया क्या 0, है ना। अब देखो 2x से ये 2x स्क्वायर हो गया अपना कैंसिल। अब ये इक्वेशन लास्ट में क्या बचा 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है क्वाड्रेटिक है नहीं, ये क्या है लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर इक्वेशन दे तो थोड़ा सा हमको क्या करना है, चूंकि अब हम क्लास 10th में आ गए हैं ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आप इसको फाइंड कर लोगे। तीसरा इक्वेशन कैसे पूछ सकता है जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि इस तरीके का इक्वेशन दे देगा x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको बताइए कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। एक नजर में पहली बात देखेंगे, पहली नजर का धोखा हो सकता है ना। पहली नजर में आप देखोगे तो ये क्या दिख रहा है, अरे यहाँ तो x का पावर 1 है तो ये क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है x इंटू एक्स यानी ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और x में x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो ऐसा इक्वेशन आएगा जिसको हमको क्या करना है सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि आप कोई आपसे अब कुछ भी पूछ कोई भी इक्वेशन दे दे और पूछे कि आप पहचान करके बताओ कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो आप लोग बता लोगे ना। बता लोगे तो कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए यस, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दिखा दीजिए। जल्दी जल्दी लिखिए, मैं देख रही हूँ, लिख नहीं रहे हैं आप लोग। ठीक है, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। अब हम लोग चलो एक बार एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखिए ये क्लास जो है बाकी जो यूट्यूब पे क्लास होते हैं उसके जैसा नहीं है। उसमें क्या है कि अपना फाइल बना हुआ है, ठीक है, पीपीटी बना हुआ है और पीपीटी से ऐसे एक्सप्लेन करते करते टीचर चले जाते हैं। ये क्लास क्लास ऐसा बना है कि आप फील करें कि हाँ आप स्कूल में जो क्लासरूम है वहां पर बैठे हैं, है ना। तो आपको अपने पास एनसीईआरटी रखना है और एक कॉपी पेन भी रखना है। अब आइए आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज। देखिए एग्जाम्पल 2 आ गया, एग्जाम्पल 2 और आपका पेज नंबर मैं बता दूं 40। एनसीईआरटी के नई वाली जो बुक है उसमें पेज नंबर 40 पर आइए जल्दी। हाँ एग्जाम्पल 2 देखिए क्या करें, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और नॉट। ऐसा एक नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा। फालतू में टेंशन ले रहे हैं कि हम मुझे बोर्ड का एग्जाम देना है, सोचिए कितना इजी क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखो बता दिया, कर लोगे कि नहीं। एक्सरसाइज 4.1 है, एक्सरसाइज 4.1 देख लीजिए, दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा मैं कैमरे के पास ला रही हूँ, देखिए ठीक है एक्सरसाइज 4.1। अब बताओ ऐसे ऐसे इक्वेशन दिया है और पूछ रहा है कि आप बताओ सॉल्व कर पाओगे कि नहीं, तो हो जाएगा ना। ठीक है बताइए यस और नो। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। ओके अब हम लोग करते हैं कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है तो आइए सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड टॉपिक क्या है कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसमें का पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे, पहला मिड टर्म स्प्लिट, मिड टर्म स्प्लिट। ठीक है एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक इजी एग्जाम्पल लेके मैं बता रही हूँ और मैं गारंटी दे रही हूँ अगर आप सिर्फ ध्यान से सुन लेंगे ना 100% आपको आ जाएगा। सिर्फ कंसेप्ट सुन सीखना है, उसको ऐसा आप सोल्यूशन खुद कर लोगे। देखो कैसे करते हैं बाबू, यहाँ पे जो टर्म लिखा है इसको यहाँ पे लिख लीजिए, 5x लिखा है ना, ओके, और यहाँ पर क्या लिखा है 6 प्लस में ये तो 6x स्क्वायर। ठीक है अब आपको करना है सिर्फ एक चीज, क्या करना है कि यहाँ पे प्लस में जो भी टर्म लिख रहे हैं, मतलब जो चीज भी यहाँ पे प्लस में लिखोगे इसके जगह पर लिखोगे, ध्यान से सुनिएगा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पर जो भी दो टर्म आप लिखने वाले हो उन दोनों का मल्टीपल ये आना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे अगर आप 3x प्लस 2x 5x लिख लोगे तो यहाँ पे 3x इंटू जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये आना ही चाहिए। यही सिर्फ दिमाग में रख के आपको मिड टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना मतलब तोड़ना है, इस वाले मिड मिड मतलब कि जो बीच में टर्म दिया है इसको तोड़ना है। बात समझ में आ गई।
दूसरा आप क्या सीख सकते हो कि इन दोनों का मल्टीपल, इसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि जो लास्ट टर्म है और जो एक्स का पावर है, इन दोनों का मल्टीपल जो है, इन दोनों का मल्टीपल आना चाहिए इसका सम। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, ये एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दिया गया, 6 के जगह पे 6 लिख दिया गया। अब ये 5x पे बताओ, 5x की जगह पे मैं 2x प्लस 3x लिख सकती हूँ कि नहीं? आप लोग खुद बताओ, लिखा जा सकता है ना? बोलिए बोलिए, सुन रही हूँ मैं। यस, कमेंट बॉक्स में लिखिए, बोलिए लिखा जा सकता है। हाँ लिखा जा सकता है, चलिए तो ये लिख लिया गया। अब आपको ये कंफ्यूज नहीं, बहुत बच्चे इसमें दिमाग लगाने लगते हैं कि 3x को आगे लिखूं कि 2x को आगे लिखूं। कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इन दो टर्म को एक साथ और इन दो टर्म को एक साथ ले लो। ठीक है, तो आप देखना ध्यान से कि यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों जगह हो, है ना? तो दोनों जगह हो तो ये क्या है, यहाँ पर ही x है, यहाँ पर भी x है, तो ये क्या आ जाएगा, x कॉमन हो गया। जब x इन इन दोनों से कॉमन किया तो यहाँ पे x का पावर 2 है, यानी कि 2x है ना, तो एक क्या बच जाएगा यहाँ पर, जल्दी बोलिए, बच जाएगा x। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लिया, x कॉमन हो गया तो यहाँ पे हो गया 2। अब आपको ध्यान से बस ये देखना है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x की जगह मैं ये लिखी हूँ, कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं। चलिए अब यहाँ पर क्या है, अब इन दोनों टर्म के बारे में सोचिए, ये प्लस 3x है, ये प्लस 6 है, क्या इन दोनों में भी कुछ कॉमन दिख रहा है? जल्दी बोलिए, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 6 का मतलब क्या है, 2 इंटू 3, तो 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, मतलब 3 दोनों जगह है, तो 3 क्या हो गया, कॉमन। तो प्लस 3 हमने कर लिया कॉमन। प्लस 3 क्यों कॉमन किया, माइनस 3 क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ज्यादातर जो कॉमन चीज होता है ना उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग ये बताओ कि इस पूरे लाइन के जब मैंने ये लिखा है, यहाँ तो कोई डाउट है? बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पर और ये दोनों जगह पे x प्लस 2 को कर लो क्या, कॉमन, क्योंकि x प्लस 2, अब देखो ये एक टर्म हो गया प्लस ये एक टर्म हो गया, अब दोनों जगह पर क्या कॉमन है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 जब कॉमन कर लिया तो यहाँ पर क्या बचा, x प्लस यहाँ पर क्या बचा 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? चलिए अब देखो कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, तो मान लेते हैं कि इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अगर x प्लस 2 अपना 0 हो, ठीक है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो एक बार इसको 0 रख के देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आ रहा है। तो 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, क्योंकि ये +2 है, इधर जाएगा तो -2 आ जाएगा। इफ दूसरा कंडीशन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, तो ये अपना क्या है, मिड टर्म से x की वैल्यू हो गई, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3। तो लास्ट में अगर पूछे कि बताओ इस इक्वेशन का रूट्स क्या है, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर -2 एंड -3। ये अपना क्या हो गया आंसर। बात आप लोग समझ में आ गई, बहुत ही आसान था समझना। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करना है तो देखो क्लास में सुनते रहो, लिखते रहो, है ना, बोलते रहो, तब जाकर के क्लास क्या है कि बोरिंग नहीं लगती है, समझ में आता है। नहीं तो सुनोगे मुझे, ये देख रहे हो यहाँ पे दिमाग चला गया उनके पास, तो क्या हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होती है। तो समझ, सुनना है, लिखना है, जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे आप भी लिखना शुरू करो, तब कनेक्ट कर पाओगे, तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब ये तो मिड टर्म स्प्लिट हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ, जो अपना क्या है, डायरेक्ट फार्मूला जो है, फार्मूले से सोल्यूशन पे आते हैं, तो भी आप देखना कि आंसर क्या आ जाएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, गिवन दैट, देखो आता तो है लेकिन सबसे पहला लेटर क्या लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या लिखोगे, गिवन दैट, क्या गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना, इक्वेशन 1।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। ये आपका क्या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके नीचे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लोगे। फिर क्या लिखोगे, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन वी गेट, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन वी गेट, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो, तुलना कर दो। तो ये बताओ बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई है ए से, तो यहाँ पे किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, जल्दी बोलिए, लिख के बताइए, तेज से बोलिए, हाँ 1। बी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, देखो एक्स का यहाँ पे कोफिशियंट क्या है, बी है, यहाँ पर क्या है 5 है, तो बी के जगह पर क्या आ गया 5 आ गया। सी के जगह पर क्या है 6 है। दिस इज ऑल अबाउट सम मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10। कितना इजी है बता, देख करके आपको तुलना करके लिख लेना है। ऑलराइट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब देखिए, वी नो दैट, हमको क्या पता है कि x की एक रेडीमेड फार्मूला है x का वैल्यू फाइंड करने का, क्या है, लिखोगे वी नो दैट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। बताइए कोई डाउट? ये फार्मूला रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो लिखोगे दिस इम्प्लाइज x के जगह पर माइनस बी के जगह पर क्या रख दोगे -5। देखो माइनस बी है फार्मूले में, तो माइनस बी की जगह पे हम क्या रखेंगे 5, प्लस माइनस है तो लिख देंगे प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। बी स्क्वायर की जगह पे बी 5 का स्क्वायर लिख देंगे -4, ए की जगह पे 1 तो इंटू 1 हो गया, सी के जगह पे 6 तो इंटू 6 हो गया, अपान में 2 और ए की जगह पर क्या है 1 तो 1 हो गया। अब ध्यान से देख लो, यहाँ तक कोई डाउट है तो? कोई डाउट नहीं है, इस इक्वेशन को कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो कैसे होगा सॉल्व, x इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, ये हो गया -5, इसको सॉल्व कर लो, 5 5 जा 25 प्लस माइनस लगा, देखना ध्यान से, 5 5 जा 25 और 4 6 जा 24 है ना, 4 6 जा 24, तो 25 में से 24 गया, कितना बच गया 1, यानी इस पूरे इक्वेशन को, पूरे इसको सॉल्व करने पर क्या अंडर रूट में 1। कोई डाउट? एक चीज और समझ लो, अंडर रूट में 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ध्यान से समझना है बाबू, क्या बोला मैंने, देखो 5 बच्चे 25, 5 5 जा 25 और 6 4 जा 24, 25 में से 24 गया 1, अंडर रूट में 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है वो 1। कोई डाउट? अब देखो यहाँ पे क्या आ गया 2, यानी कि अब यहाँ से क्या करो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन ले लो, x इज इक्वल टू -5 प्लस 1 अपान में 2, -5 और +1 मिल करके आपको पता है -4 हो जाता है, अपान में 2 और ये कट गया, 2 2 जा 4, यानी कि क्या आ गया -2, x की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, कैमरे में आ रही है कि नहीं ये चीज, थोड़ा 1 मिनट में चेक करती हूँ। चलिए यहाँ तक तो आया है, तो दूसरा देख लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन देखोगे तो x इज इक्वल टू -5 और यहाँ पे माइनस साइन लोगे तो -1 हो गया, अपान में 2। अब देखो -5 -1 दोनों माइनस होता है तो एडिशन हो जाता है, तो ये हो गया -6 अपान में 2, यानी ये क्या हो गया -3। तो देखो सो x की वैल्यू क्या आ गई -2 एंड -3, यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आई थी -2 एंड -3। तो दोनों मेथड से सॉल्व करो, वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन क्या रहता है कि आपको फार्मूला से
बताओ या मिड टर्म स्प्लिट करके, मिड टर्म की जगह पे आपको बोल देगा फैक्टराइजेशन से बताओ। तो इस वाले फार्मूले से आपको क्वेश्चन को करना है सॉल्व। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हमारा दूसरा टॉपिक भी खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक आपको सिर्फ 5 मिनट मुझे सुनना है। लास्ट टॉपिक से, इससे तो 100% मैं बता रही हूँ कि कोई ऐसा ईयर नहीं है जिससे इससे क्वेश्चन ना आया। ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, फुल मार्क्स में भी आ जाता है। तो इसको आपको बताना है, समझना है, मात्र 10 मिनट सुनना है आपको। और नेचर ऑफ रूट्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप लोग साथ में सुनते रहो, लिखते रहो, ताकि दिमाग 100% आप लोग यहाँ पे रहे क्लास में। ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं नोट किया है वीडियो को पॉज कर सकते हो, है ना, फिर आप कर सकते हो नोट। क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ऐसे पढ़ाई होता है जैसे कि क्लासरूम में पढ़ाई हो, एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज, है ना। अच्छा, ये नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले एक बार हम लोग एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। बुक खोलिए जल्दी जल्दी, एक्सरसाइज पर आ जाइए। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप आ जाइए एक्सरसाइज 4.2। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि आपको मिड टर्म स्प्लिट करके लिखना है ना। तो मिड टर्म स्प्लिट करना है तो एक चीज आप और ध्यान से समझ लो, एक चीज मैं बता दूं कि जैसे इक्वेशन एक है, पहला एक्सरसाइज 4.2 है, 4.2 का पहला है क्वेश्चन, पहला है। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है। तो आप देखना बेटा, आपको क्या सोचना था कि -3x के जगह पे वो दो टर्म आप क्या लिखो कि मल्टीपल क्या हो जाए, -10x² हो जाए, -10x² हो जाए। तो यहीं से आपको सोचना शुरू करना है कि अगर दो चीज का मल्टीपल माइनस में आ रहा है तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, यानी कि जरूर इसमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी कि सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला लगेगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, इसको कहने से पहले ये भी समझ लीजिए, मुझे पता है ये याद होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपको सबको पता है ना कि 5 + 2 क्या होता है, 7 होता है, सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। देखो ये क्यों 7 होता है, आपने सोचा है कभी, समझिए। इसलिए 7 होता है कि यहाँ पे भी प्लस का साइन होता है। तो अगर साइन सेम है तो एडिशन क्या होता है, ये ऑपरेशन कौन सा लगता है, एडिशन। तो दोनों साइन सेम है इसलिए ये जुट जाता है। ऐसे ही अगर ये दोनों साइन सेम है तो भी ये जुट ही जाएगा, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, है ना। कि यहाँ पे साइन दोनों जुट ही गया लेकिन दोनों साइन प्लस का है तो ये साइन प्लस का होता है। दूसरा, आप सबको पता होगा कि 5 - 3 2 होता है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि यहाँ पे एक साइन पॉजिटिव है, एक साइन क्या है, निगेटिव है। एक साइन क्या है, पॉजिटिव, और दूसरा साइन क्या है, निगेटिव है। तो ऑपरेशन मतलब इन दोनों में क्या होता है, घटाना काम होता है, सब्ट्रैक्शन का काम होता है। तो 5 में से 3 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 हो गया, है ना। लेकिन बड़ा टर्म जो है इसमें पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव साइन हो गया। ठीक है, कंडीशन चेंज कर दीजिए, यहाँ पे -5 और +3 है। ठीक है, तो भी देखो एक का साइन माइनस है एक का साइन प्लस है, तो जब भी साइन चेंज हो तो घटाना होगा, घटेगा, सब्ट्रैक्शन होगा। लेकिन जो भी बड़ा टर्म का साइन हो, बड़ा टर्म ने क्या साइन लिया है, माइनस का, तो इसलिए आंसर में यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, ये आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन का हो गया। मल्टीप्लीकेशन का आप समझ लो, मल्टीप्लीकेशन में अगर इसी को ले लेते हैं, 5 × 2 क्या होता है, 10 होता है, आप सबको पता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव आता है। जैसे -5 × -2 भी है तो आंसर +10 ही आएगा, ये ध्यान रखना है ना। निगेटिव में चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। इसमें एक कोई भी अगर माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा, ये बेसिक चीज़ है। कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं सोची बता दूँ। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक टर्म माइनस में है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आंसर माइनस में ही आता है। ठीक है,
अब देखना, तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया कि ये मल्टीप्लाई करने पे माइनस में ही आ रहा है, यानी कि इसमें जो भी लिखने पर एक प्लस है एक माइनस है, यानी कि यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्ट, किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट करके ही ये आ रहा है। तो आप देख लो कि अगर हम +5 और -5 और +2x लिखते हैं, -5 और +2x तो -3x हो जाएगा। ये समझना है कैसे बाबू, देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन लगा होगा, 5 में से 2 गया 3 हो गया, और माइनस का साइन बड़ा है तो -3x हो गया, यानी -3x पे ये हम लिख सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -5x इंटू 2x, तो ये -10x आ गया, यानी कि हमने बराबर लिखा, सही लिखा है। तो यही आपको सोचना है, अगर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है, दोनों टर्म माइनस में है अगर, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके ही ये वैल्यू फाइंड करना होता है। कहने का मतलब ये था। तो ये आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो अगर फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज दिस एंड प्रोडक्ट इज दिस। चलो ये एक्सरसाइज कर लोगे। नेचर ऑफ रूट्स, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, नेचर ऑफ रूट्स पे। लास्ट टॉपिक है, अब आपको ध्यान से सुनना है। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। देखो इफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन आपको पता है कि x इज इक्वल टू, डायरेक्टली फार्मूला आपको क्या पता है, बोलिए जल्दी जल्दी, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान में 2a, है ना। सिंस d इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट, d को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू क्या होता है, b² -4ac। आप देखो कि x की वैल्यू किस पे डिपेंड हो रही है, आप खुद इसमें देखो, है ना, कि इसकी क्या वैल्यू होगी, वही तो इसमें प्लस होगा या माइनस होगा, तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि रूट ऑफ इक्वेशन क्या होगा। और रूट का मतलब और कुछ नहीं है, रूट एक टेक्निकल टर्म है। रूट का मतलब कि एक्स का मान, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू कैसी होगी, ये बताना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या समझना है कि एक्स की वैल्यू के लिए आपको डी की वैल्यू फाइंड करना है। तो 3 कंडीशन इसमें हो सकता है डी की वैल्यू के लिए। क्या हो सकता है कि डी या तो 0 के बराबर हो जाए, या तो डी क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, या तो डी 0 से छोटा जाए। देखिए कोई भी नंबर है उसका 3 ही कंडीशन होता है ना, कोई नंबर आप सोचिए, तो इस तीनों में से ही कोई एक होगा, या तो वो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से छोटा होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो ये डी भी यही हो सकता है ना। तो अगर डी 0 हो गया, इफ डी इज 0, देन रूट्स क्या होंगे, आप ध्यान देना बाबू, ध्यान से सुनना है। अगर बेटा ये पूरा वैल्यू ही 0 हो गया, यहाँ पे 0 रखो, तो x की वैल्यू क्या है, एक तो रियल आएगी, रियल नंबर कोई आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, रियल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इक्वल आएगा ना, और रियल और इक्वल, क्योंकि यहाँ पे कुछ 0 ही घटाना है, ठीक है, प्लस साइन लोगे तो भी 0 जोड़ना है, और माइनस साइन लोगे तो भी 0 ही घटाना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो हर बारी x की वैल्यू बराबर आएगी कि नहीं, तो रियल एंड इक्वल, क्या आ जाएगा, रियल एंड इक्वल, ठीक है। अगर दूसरा कंडीशन क्या होता है, तो रटना नहीं है, ये बच्चे क्या करते हैं, इसको रटने के चक्कर में पड़ जाते हैं, और एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर रहता है कि रटा हुआ चीज कभी याद नहीं आता। तो आपको कंसेप्ट के साथ क्लियर रखना है कि इफ डी इज इक्वल टू 0 है, तो आप याद करोगे कि अच्छा डी इज इक्वल टू 0 यानी कि ये 0 हो गया, तो रूट क्या हो जाएगा, रियल होगा, रियल नंबर होगा, कोई एक्चुअल में नंबर ही होगा, और क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा कंडीशन, ये 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर होगा, देन इस कंडीशन में रूट्स क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में भी रूट्स रियल ही होगा,
लेकिन ये बताओ बाबू, यहाँ पे 0 से बड़ा कोई नंबर, मान लो 5 आ गया, तो एक बार इसमें बी में से 5 एक बार जुड़ेगा जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो एक बार जुड़ेगा 5, और अगर निगेटिव साइन लेंगे तो ये 5 क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो रियल तो होगा लेकिन अनइक्वल हो जाएगा, है कि नहीं, बताइए। रटना है इसमें कि इफ डी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है तो रूट क्या हो जाएगा, रियल और अनइक्वल हो जाएगा। तीसरा कंडीशन देखिए, डी क्या है, 0 से छोटा है, देन रूट क्या होगा, देन रूट्स, देखो 0 से छोटा है यानी कि -1 का मल्टीपल में होगा कुछ, 0 से छोटा का मतलब निगेटिव वैल्यू होता है, यानी कि माइनस माइनस ये जो है कि -5 आ सकता है, -6 आता है, माइनस कुछ भी माइनस में ही आएगा। और आप क्लास 11th में जाओगे बेटा तो आप पढ़ोगे कि माइनस में अगर 1 है तो इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आयोटा कहते हैं, और जहां भी ये -1 या आयोटा आ जाता है इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, है ना। तो ये रूट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी, इमेजिनरी कहो या अनरियल कहो, इमेजिनरी हो जाएगा। बस सिंपल सा ये क्या है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने का ये तरीका है। एक क्वेश्चन से हम इसको क्लियर कर लेंगे, बात समझ में आ गई है। देखिए क्लास में लिखना भी है, लिखते रहना, जब मैं बोल रही हूँ सुनना है, लिखना है, सब काम एक साथ करना है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया, इसमें कुछ रटना था, अब बताओ कुछ नहीं रटना है। तो ये अपना हो गया चैप्टर फिनिश कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। आइए एक्सरसाइज एक बार देख लेते हैं, फिर क्लास को हम करेंगे सम अप। ओके, एक्सरसाइज आ जाइए, लास्ट वाला एक्सरसाइज, नेचर ऑफ रूट्स। आप आ जाओ एक्सरसाइज 4.3 पे, क्या कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको बताना है, मतलब बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं कर पाएगा, 100% कर लोगे ना, जैसे अभी फार्मूला मैंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो ये हमारा ना अभी शॉर्ट ट्रिक वाला चैप्टर चल रहा है, तो मैं एक एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, ठीक है। जो आपके छोटे भाई बहन होंगे उनको आपको बताना है कि अभी ये शॉर्ट ट्रिक के साथ जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो फिर मैं 9th 10th 11th 12th सबका चैप्टर वाइज आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा, तो उसमें एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी, तो ये आप लोग फाइंड कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, क्या कह रहा है कि गिवन दैट 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है कि अगर रूट्स क्या हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है इफ क्या है, रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल हो तो, रूट्स क्या हो, इक्वल हो तो क्या लिखो, कैसे लिखोगे कि वी नो दैट क्या हमको पता है कि इफ रूट्स इज इक्वल देन डी इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, है ना। तो दिस इम्प्लाइज क्या लिखोगे कि जब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो यानी कि बी स्क्वायर स्क्वायर कर दो बोथ साइड, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू भी 0 होगा, है ना। तो इसको आप कंपेयर कर लो इक्वेशन 1, ठीक है। एंड वी नो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन वी गेट a इज इक्वल टू, कंपेयर कर लो, a के जगह पर क्या बेटा 2, b के जगह पर क्या है k, c के जगह पर क्या है 3। ये बताओ यहाँ तक कोई डाउट है, कुछ नहीं किया गया है। क्या किया गया है कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें a b और c की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लिया गया है, ठीक है। अगर इस इक्वेशन का रूट इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आएगा, तो यहाँ पे लिखोगे दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर माइनस 4
ए की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? अब यहाँ से देखो के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, बोलो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट में 24, ये हो गया आपका आंसर। दैट्स इट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन, ऐसे एक क्वेश्चन आने का चांस है इस साल, तो आप लोग इसको ध्यान से प्रिपेयर करके जाओगे। ठीक है, तो आज पूरे क्लास में हमने क्या पढ़ा है, मात्र 2 मिनट और लास्ट 2 मिनट आपको सुनना है मुझे। पूरे क्लास में हमने जब क्लास स्टार्ट किया तो हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, फिर हमने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने के प्रोसेस में हमने 2 तरीका सीखा, एक सीखा मिड टर्म स्प्लिट और दूसरा डायरेक्ट फार्मूले के साथ। तीसरा हमने पॉइंट क्या सीखा कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।